नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं और नतीजे बिल्कुल चौंका देने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं निकल पाई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिसे हम 36 का आंकड़ा कह रहे थे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, उस 36 के आंकड़े में बीजेपी जीत गई। जी हाँ, 36 सीटों पर इलेक्शन होने थे, जिसमें से 9 पर निर्विरोध तरीके से बीजेपी के प्रत्याशियों को चुन लिया गया। 27 सीटों पर इलेक्शंस हुए, उसके बाद देखा गया कि उन 27 में से कहीं ना कहीं 24 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया और बाकी बची 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए। और उन 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने ऐसी जगह पर जीत हासिल की है जहां की चर्चा करना बेहद खास हो जाता है। अगर हम बात करें जहां पर अन्नपूर्णा सिंह जीती हैं, वो वाराणसी से जीती है। जिस वाराणसी को पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वो वहां से जीती है। इसी के साथ साथ विक्रांत सिंह रिशु जीते हैं, वो जीते हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इसी के साथ साथ राजा भैया के बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह जीते हैं। तो ये माना जा रहा है कि राजा भैया का जलवा अभी भी कायम है। इन्हीं सभी तमाम बातों की चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मेघा। मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। मेघा, यही जानना चाहूंगा मैं आपसे कि अन्नपूर्णा सिंह बीजेपी को उसके गढ़ में हराती हैं, वहां पर एमएलसी इलेक्शन होते हैं और जिस तरह से अन्नपूर्णा सिंह जीतती हैं, उसके बाद वो ये बयान देती हैं कि मैं जनता की सेवा के लिए जीती हूं। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर कोई बयान नहीं दिया, सीएम योगी को लेकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक बात कही कि मैं जनता के लिए काम करना चाहती हूं। वो बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी है। आखिरकार क्या संदेश वो देना चाहती है अपनी जीत से? क्या बातों ही बातों में कोई मैसेज दिया है उन्होंने बीजेपी को? जी देखिए, अन्नपूर्णा सिंह ने अपना दमखम जरूर दिखा दिया, जिस तरह से वो वाराणसी में जीती और कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी को उम्मीद थी कि मोदी की सरकार, वहां पर मोदी की पकड़ है इस यहाँ पर इस इलाके में, और यहाँ पर सभी को उम्मीद थी कि बीजेपी जरूर जीतेगी। वो कहते हैं 100% बिलीव था सबको कि यहाँ से बीजेपी जरूर सीट लेके आएगी, और वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सबके लिए ये चीज शॉकिंग है। लेकिन अन्नपूर्णा यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है और जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है, जिस तरह से उनका मैसेज आया है, उनका यही कहना है कि वो जनता के लिए निष्पक्ष होकर काम करेंगी और जनता के लिए ही वो उनकी जो जीत है, वो जनता का भरोसा कहीं ना कहीं उन पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर वो एक निर्दलीय नेता है, वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। तो लेकिन आगे चलकर अन्नपूर्णा का जो ये जीत है वो कितना बड़ा बन जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर जिस तरह से वो बीजेपी को कोई मैसेज दे रही है, मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी को कोई मैसेज देना चाह रही है। बातों में कहना चाहती है कि देखो मैंने तुम्हें हरा दिया है, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है मेघा। जी बिल्कुल, यहाँ पर भले ही उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन अपनी उनकी जीत ही काफी है बीजेपी को जवाब देने के लिए। उनकी जीत ही काफी है बीजेपी को जवाब देने के लिए। बात बिल्कुल ठीक है, आखिरकार हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाकर अपनी जीत का डंका बजा दिया है। इसी के साथ अगर बात करें विक्रांत सिंह रिशु की, तो विक्रांत सिंह रिशु ऐसी जगह पर एमएलसी चुनाव जीते हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। वही समाजवादी पार्टी जो एमएलसी चुनाव में एक सीट तक नहीं निकाल सके। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि शायद वो लोकसभा में ही रहते तो उनके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति होती, क्योंकि वो एमएलसी चुनाव पर फोकस करने के लिए ही तो लोकसभा छोड़कर विधानसभा पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष बने थे। लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मेरा क्या कहना है, आजमगढ़ से विक्रांत सिंह रिशु की जीत हुई है, वहां पर उन्होंने बीजेपी को हराया है, समाजवादी पार्टी का उनके गढ़ को हरा दिया है और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव का गुरूर भी तोड़ दिया है। जी बिल्कुल, आजमगढ़ वाली सीट पर सबकी नजरें थी, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं दमखम चलता है। लेकिन सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, पूरे एमएलसी चुनाव को आप देख लीजिए, बहुत जगहों पर सपा को एक भी सीट नहीं मिली। ये काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इस इलेक्शन में बीजेपी और सपा आमने सामने खड़ी थी और सब यही कह रहे थे कि दोनों के बीच टक्कर होने वाली है, करारी टक्कर होने वाली है। लेकिन ये तो एकदम एक तरफा मुकाबला हो गया। यहाँ पर बीजेपी जो है सारी सीटों पर झाड़ू लगा के चली गई और कहीं ना कहीं इस जीत से और सपा को इस हार से कुछ सबक जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव जिस तरह से एमएलसी चुनाव को लेकर सीरियस थे, जिस तरह से वो मीटिंग कर रहे थे, ऐसा देखने को लग रहा था कि एमएलसी चुनाव में सपा पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इतना खराब प्रदर्शन के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं सपा पार्टी को अब इससे सीख लेने चाहिए और कुछ आगे बढ़कर सोचना चाहिए। और वहां पर बीजेपी ने उन्हें टक्कर नहीं
पार्टी आजमगढ़ की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक निर्दलीय नेता ने उन्हें हरा दिया। ये तो और भी एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि देखिए बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, अगर वो हराती तो एक टाइम पर मानने वाली भी बात थी, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय नेता उन्हें आकर एक सपा की पार्टी को हरा आप देखिए कि बीजेपी की एक लहर सी आई है जिसमें समाजवादी पार्टी तोड़ी, लेकिन ये 3 निर्दलीय नेता टिककर बीजेपी के सामने खड़े रहे और देखिए जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि जनता अब नए नए विकल्पों को ढूंढ रही है, जनता नए नए विकल्पों की तरफ नाम रुख कर रही है। सिर्फ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस यही विकल्प नहीं, अब निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी जनता भरोसा दिखाने लगी है। जी बिल्कुल, अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आप किसी भी पार्टी से, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता आपको जरूर जीत हासिल दिलाएगी, और ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन के जो निर्णय आए हैं वो देखकर पता चल रहा है। जो जिस तरह से ये 3 निर्दलीय नेता इतनी अहम जगह से उन्होंने जीत हासिल की है, जहां पर सपा पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां पर बीजेपी का दमखम चलता है, वहां से जीत हासिल करना एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि इन नेताओं ने अच्छा काम किया। इस वजह से जनता का भरोसा जो है इन नेताओं पर था। भले इनके पास कोई बड़ी पार्टी का नाम नहीं था, भले इनके पास कोई बड़े लोगों के साथ नहीं थे, या अकेले चुनाव में उतरे और जीत हासिल की, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है बीजेपी के लिए भी और हर वो पार्टी के लिए जो सोचते हैं कि इस सीट से तो हम दमखम रखते हैं, आजमगढ़ है तो हमारे गढ़ है, हम ही जीतेंगे। ऐसा नहीं होता है, जनता कभी भी आपको बदल सकती है अगर आप अच्छा काम नहीं करते। बिल्कुल, और इसी के बाद अगर बात की है जनसत्ता दल की, जी हाँ, जनसत्ता दल राजा भैया की पार्टी, रघुराज प्रताप सिंह उनके बेहद करीबी, अक्षय प्रताप सिंह ने भी एमएलसी चुनावों में खड़े हुए थे, वो भी एमएलसी चुनाव जीत चुके हैं और देखा जा रहा है मेगा कि अब इसको कहते हैं कि राजा भैया का जलवा आज भी कायम है। भले ही हमने देखा विधानसभा चुनाव में कुंडा से लड़े गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उनके करीबी रहे थे गुलशन यादव एक वक्त पर, हालांकि वोट जरूर काटे गुलशन यादव ने, लेकिन राजा भैया अभी भी राजा भैया जनता के दिलों पर राज करते हैं। इसी वजह से दोबारा से एक बार फिर वो वहां से विधायक चुने गए और फिर विधानसभा पहुंचे। तो क्या ये माना जाए कि राजा भैया का जलवा विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक अभी भी कायम है और राजा भैया का डंका बजता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है, जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टी के थ्रू अपने प्रतिपक्ष को उतारा था, अपने करीबी को उतारा था और फिर भी वो जीत हासिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजा भैया के ऊपर जो भरोसा है जनता का वो है। और इस नतीजों से पता चलता है कि जनता राजा भैया पर कितना भरोसा करती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है या विधान परिषद का चुनाव हो। रिजल्ट जो है वो सब कुछ कहती है और अभी जो परिणाम आए हैं उससे एक चीज तो साबित हो गई है कि राजा भैया के सामने चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, कोई भी नहीं टिक सकती, क्योंकि जनता का भरोसा जो है वो राजा भैया पर अभी भी, राजा भैया के सामने कोई नहीं टिक सकता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन मेघा, इस चीज में देखा गया कि समाजवादी पार्टी तो कहीं नहीं टिक सकी, बीजेपी ने फिर से, देखिए बीजेपी तो सत्ता में वापसी करती है, उसके बाद एमएलसी चुनावों में इतनी बंपर जीत हासिल करती है और समाजवादी पार्टी के हाथ, अखिलेश यादव के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता, एक सीट तक नहीं निकाल पाई समाजवादी पार्टी। इसका क्या ये मतलब माना जाए कि अब अखिलेश यादव के दिन भर चुके हैं उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस बार करारी हार अखिलेश यादव को मिली, ये काफी एक शर्मनाक हार है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सामने कांग्रेस भी नहीं थी इस बार मैदान में, इस बार सपा पार्टी और बीजेपी आमने सामने खड़ी थी। और जिस तरह से सपा पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाया था, जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उस चीज से जो है कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें थी कि एमएलसी चुनाव में और अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है, बीजेपी का जो दमखम रहा है, वो इस चुनाव में भी बरकरार रहा और कहीं ना कहीं सपा पार्टी को अब इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। भले ही अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन जीत जो है वो अभी भी हासिल नहीं हुई। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव अभी भी, देखिए अभी तक उनका कोई रिएक्शन नहीं आया जब से नतीजे सामने आए हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव अभी भी चुनावों में गड़बड़ी का कोई मामला उठा सकते हैं, कोई आरोप लगा सकते हैं? जैसे विधानसभा के चुनावों में उन्होंने लगाया था, लगातार कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी है, लगातार कह रहे थे धांधली हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, ईवीएम बदले गए हैं, ऐसे तमाम तरीके उन्होंने आरोप लगाए थे। क्या अब वो ऐसे कोई आरोप लगाएंगे या फिर अब जनता के बीच में जाएंगे तो अपनी हार की जिम्मेदारी लेंगे? जी मुझे लगता है इस बार आरोप लगाने वाली कोई चीज ही नहीं हुई, क्योंकि देखिए इलेक्शन टाइम हम सभी की निगाहें जो थी इस इलेक्शन पर थी और देखा गया कहीं भी कोई बवाल नहीं हुआ, शांति पूर्वक जो है इस इलेक्शन को खत्म किया गया। तो अब ये सवाल ही नहीं उठता कि वो इस तरह के इल्जाम लगा सके, क्योंकि देखिए इलेक्शन जो है पूरी निष्पक्षता के साथ हुई है, इलेक्शन अच्छे ढंग से कराई गई है और प्रशासन भी काफी पुख्ता किए गए थे वहां पर। तो इस तरह से अगर वो इल्जाम लगाते तो वो बेबुनियाद होंगे और कहीं ना कहीं उन्हें अब इस हार की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कब तक वो जो है ईवीएम के भरोसे और
दूसरे के ऊपर मत्थे मर देंगे अपनी हार को। इस बार जो एमएलसी में उन्हें हार मिली है, इसकी जिम्मेदारी जो है अखिलेश यादव को उठानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी करारी हार मिली है। एक बूथ पर जो है आप इल्जाम लगा सकते हैं कि ईवीएम खराब है, एक बूथ पर आप इल्जाम लगा सकते हैं कि यहाँ पर बूथ कैप्चर किया है। 2700 सीटों पर आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए बाकी 3 निर्दलीय नेता भी तो जीते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही हुआ? तो अब जो है वो जो हार मिली है उसे सबक सीखकर अब अखिलेश यादव को जो है इस हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आगे चलकर और भी अच्छे काम करने पड़ेंगे। अखिलेश यादव को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यही देखा जा रहा है और माना भी जा रहा है कि अखिलेश यादव को सामने आकर कहना चाहिए, आखिरकार बताना चाहिए कि उनकी हार क्यों हुई है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारी पल पल की नजर बनी हुई है उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति पर। तब तक के लिए हम दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।